और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल है। दरिया रावी से 2 लाख क्यूसी का रैला गुजरने के खदशे के पेश नज़र फैसलाबाद की तहसील तानवियावाला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि हाफजाबाद के गांव अलाउद्दीन और गिरदोनवाह में सैलाबी पानी ने तबाही मचा रखी है। सियालकोट में सैलाबी पानी की वजह से अंदरून की सड़कें तबाह हो चुकी हैं। इस सारे सूरत हाल पर आपको अपडेट करेंगे। राना आंसर हाफिजाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उमर इजाज सियालकोट से हमें अपडेट कर रहे हैं, तानवियावाला से हमाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इन तीनों से बात करेंगे। सबसे पहले हम राना आंसर आपकी तरफ आते हैं। हाफिजाबाद की क्या सूरत हाल है, कितना खदशा है, कितने लोग मुतासिर होते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें, मैं इस वक्त हेड कादराबाद के जो मुल्का आबादियाँ हैं हाफिजाबाद की, वहाँ पर हूँ। ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये अलाउद्दीन चट्ठा एक गांव है। तो आपने जो पूछा कितने लोग मुतासर हो सकते हैं, अगर हम कहें कि 60 से 70 देहात जो हैं वो सिर्फ हाफिजाबाद के दरियाए चनाब के सैलाबी पानी की जद में आए हैं, तो देहाती आबादी जो है अगर एवरेज भी लगाई जाए वो में 3 से 4 हज़ार लोग तो रहते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। हमारा कैमरा दिखा रहा होगा कि ये जो देहात हैं यहाँ पानी ही पानी है हर तरफ। और सबसे बड़ा जो मसला है, जब पानी इस तरह से आता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, रिलीफ की जो कोशिशें हैं उसमें मुश्किलात होती हैं, और जो लोग अंदर महसूर हो जाते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है उस वक़्त फिर नकल मकानी भी करना। तो अब क्योंकि 2 से 3 रोज़ हो गए हैं यहाँ सैलाबी पानी जमा है, तो जल्दी बीमारियाँ और दूसरी बीमारियों में लोग मुब्तला होना शुरू हो गए हैं। इंसान जो हैं वो बीमार हो रहे हैं और इनके जो माल मवेशी हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा कैमरे से की आंख से दिखाए जियो के नाजरीन को कि ये जो सैलाबी पानी है उसमें नज़र आ रहा है कि जो घर हैं, जो मकान हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ मकान जो हैं, जो खस्ता हाल मकान थे वो गिर गए हैं, जो पुख्ता किस्म के मकान थे उसमें दरारें आई हुई हैं। लोगों के माल मवेशी जो हैं वो सैलाबी पानी में बह गए हैं। इस तरफ अभी ये जो आप मनाजर देख रहे हैं, ये गाँव का इस तरफ वाला जो हिस्सा है ये सारे का सारा सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। तो इस इलाके के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं जो पिछले 2 से 3 रोज़ से यहाँ मुश्किलात का शिकार हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि इनकी जो तकलीफ़ है, जो मसाइल हैं वो किस तरह के हैं। अच्छा, आप बताएं किस तरह की सूरत हाल है यहाँ पर? जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस तरह जो पानी जो हमारा पूरे गांव के चारों साइडों पे जो बह गया है, हमारे मकान, हमारी फसलें, हमारे मवेशी सब जो पानी में बह गए हैं। जो हम इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ गुजार रहे हैं वो है बीमारियों की। स्किन की बीमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग रही है। मवेशी जो हैं उनको बीमारी लग रही है, उसकी वजह से इतनी कोई गंदी स्मेल है कि ये पीछे जब हम गुजर के आ रहे थे हमने देखा एक बंद बंधा हुआ है आबादी को बचाने के लिए, वो इंतज़ामिया ने बांधा है। जी, हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो बंद को बांधा है। सारे गांव की साइडों पे जो गलियां हैं उसमें हमने ट्राली की अपनी आप मदद के तहत वो मट्टी जो है डाली है। महकमा माल की तरफ से जो है ना हमारे पटवारी और इधर की असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, AC साहिबा, इन लोगों ने हमारी मदद के वक्त हमें इतला दी है। उसकी वजह से हम जो है ना नालियों में इतला मिल गई थी पानी की, तो आपने यहाँ पर एक बंद भी बांधा है। अभी ये लोग बता रहे थे कि ये जो मेरे पीछे पानी है यहाँ पर इस गांव के 3 जो अफराद हैं वो सैलाबी रेले में बह गए थे, ताहम फिर रेस्क्यू एहलकारों ने कश्तियों के जरिए उनको रेस्क्यू किया है। अच्छा बाबा जी, आप बताएं क्या सूरत हाल है यहाँ पे? जी बड़ा नुकसान होया जी, बड़े मकान साने, फसल सारा खराब हो गया है, मकान भी सारे डिगे पे, बड़ी खस्ता हाली हुई पई है जी। हाँ जी, आज ही आपने देखा इन लोगों की जो मुश्किलात हैं वो सैलाबी पानी की तो अपनी जगह है, लेकिन अब बीमारियां जो हैं वो इनके लिए एक नया इम्तिहान है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। रुक करेंगे सियालकोट का, जहां पर उमर इजाज हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइए, सियालकोट में नाला एक में पानी की सतह में वाज़े कमी देखने में आई है। MD वासा की जानिब से भी कहा गया कि पानी की सतह 20,000 क्यूसिक हो गई है। वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, और कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो मुतासिर हुए हैं? ये बात दुरुस्त है कि जो MD वासा है हमारी उससे बात हुई है, नाला एक में वाज़े कमी आई है। 20,000 क्यूसेक से भी कमी पानी जो है वो नीचे आ गया है। शहर में इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी जो है शहर से निकाल लिया गया है। शहर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जो नवाही हैं सियालकोट के, जो नाला एक के साथ साथ जो आबादियाँ जो आबाद हैं वहाँ पर जो इलाके हैं वहाँ पर अभी पानी मौजूद है। उनको भी उस पानी को भी निकालने के लिए हैवी मशीनरी वहाँ पर लगाई गई है। लेकिन जो सूरत हाल जो नाला पलहू की है, बार बार हम ये बता रहे हैं कि नाला पलहू की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। वहाँ पर लोग जो है वो अभी तक घरों में फंसे हुए हैं, नाला पलहू बिखरा हुआ है।
दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ इस हवाले से, शहर में तो शहरियों ने सैलाबी रेलों का सामना किया, मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अब उनके लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई है। जैसे कि आप फुटेज में देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा, सियालकोट की तमाम सड़कें जो है वो सैलाबी रेलों की नजर हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े जो है गड्ढे पड़ चुके हैं। मैं कौन सी शाहरा का नाम लूं और कौन सी का ना लूं। मैं इस वक्त लरीडा में मौजूद हूं। सियालकोट की तमाम शाहराएं जो हैं वो बह गई हैं। आने वाले दिनों में शहरियों को इन मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, पहले ही सियालकोट में ट्रैफिक के बेशुमार मसाइल हैं। अब अगर ये इस मसले का हल ना किया गया तो शहर जो है स्टक होकर रह जाएगा। इसमें गुज़श्ता रोज उमर इजाज ये बताइएगा कि जो नवाह में पानी था देहात में, वहां से मुकम्मल तौर पर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, पानी का निकास हो गया है? सियालकोट शहर से बाहर निकल के सूरत हाल हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, मुकम्मल तौर पर उनको रेस्क्यू नहीं किया, इवैक्यूएट नहीं किया गया। कुछ लोग जो है वो जिद करते हैं कि हमने अपने इलाके छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि जो राब्ता करता है सरकारी एहलकारों से, रेस्क्यू से, या जो इनकी हेल्पलाइन है वहां पर जो राब्ता को उनको इवैक्यूएट किया जाता है। ठीक है उमर इजाज, वापस आएंगे आपकी तरफ। इस वक्त हम आपके लिए चलेंगे फैसलाबाद तांदलियावाला से। हमाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जहां पानी दाखिल हो रहा है मुख्तलिफ बस्तियों में, आबादियों में। हमाद, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या ये बस्तियां जो हैं ये दरिया के बेड में आबाद थी? हाँ जी, दरिया रावी में सूरत हाल ये है कि तांदलियावाला का जो 48 किलोमीटर का एरिया है वो दरिया को टच करता है और दरिया की सतह में मुसलसल जो पानी है वो बुलंद हो रहा है। और जामरा का मकाम है जहाँ पर दरिया ओवरफ्लो हुआ है। ताहम किसी भी रहायशी आबादी में पानी दाखिल नहीं हुआ। ताहम जो दरिया से मुल्हिका ज़री अराजी है, फसलें हैं, वो किस हद तक मुतासर हुई हैं, शराजा पतन के मकाम पर मुतासर हुई हैं। ताहम हाई अलर्ट जारी किया गया है और जो बलोकी मकाम पर 1.5 लाख क्यूसिक का पानी जो है वो उसका खराज हो रहा है, वो यहाँ पर मुंतकिल हो रहा है, तो उसका दबाव यहाँ पर बढ़ रहा है। तो उसी के पेश नज़र इंतजाम किए जा रहे हैं। और जो 11 देहात है जिनको ज़्यादा खदशा है, वहाँ से जो मकीन नहीं निकले थे उनको निकालने के लिए अब पैरा फोर्स की भी मदद ली जा रही है। पैरा फोर्स के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ पाक फौज के जवान मौजूद हैं, रेस्क्यू 111, 122 के जवान हैं। तमाम जो अदारे जो हैं वो उनको हाई अलर्ट किया गया है और जो इनको ठहराने के लिए, इनकी मुंतकली के लिए 6 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ पर खैमे लगा दिए गए हैं। तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासर ने यहाँ पर विजिट किया है। उन्होंने ये बताया है कि जो पानी का रेला पीछे आ रहा था वो आगे मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर मौजूद रहिएगा। अरफा फिरोज़की ने हमें चिन्योट से ज्वाइन किया है। अरफा, बताइए वहां पर क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं इस टाइम झंग और चिन्योट के मुख्तलिफ गांव हैं, उन गांव जामियाबाद पर मौजूद हूं। और ये यहाँ जो दरियाए चिनाब बह रहा है, गुज़श्ता रोज़ तो जब ये ख़त्म हुआ दिन तो तकरीबन 6 लाख क्यूसिक जो सैलाबी रेला था वो उस टाइम दरियाए चिनाब से गुजरा था। लेकिन अब आज सुबह जो लेटेस्ट हमें अपडेट पता चली है तकरीबन 8.5 लाख क्यूसिक जो सैलाबी रेला है उसने इस टाइम टच किया हुआ है चिन्योट को, और वो चिन्योट से होता हुआ जो है वो झंग की तरफ जा रहे हैं। अब जो शहरी इलाके हैं वो तो इस टाइम महफूज हैं, लेकिन जो देहाती इलाके हैं जो बिल्कुल दरियाए चिनाब के पास रिहाइश पजीर हैं यहाँ के लोग, वो जो है ज़ेर आब आ चुके हैं। और अभी हमें बताया गया कि तकरीबन 150 जो गांव हैं वो इस टाइम ज़ेर आब आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमें ख़वातीन और जो लोग हैं वो बाहर इस टाइम नज़र आ रहे हैं। मैं इस टाइम जामियाबाद जो गाँव है वहाँ मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं पानी यहाँ मुकम्मल तौर पर आया हुआ है। पीछे आप मेरे अगर कैमरामैन मोहम्मद खाकान आपको दिखाएं तो ये यहाँ ये जो इलाका है यहाँ फसलें काफ़ी ज़्यादा हैं, बागात काफ़ी ज़्यादा हैं। गन्ने के जो फसल जो है वो काफ़ी हमें तादाद में नज़र आ रही है। सारे जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं और अब जो यहाँ रिहायशी लोग हैं उन्होंने कल से ही इवैक्यूएशन तो शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ जो है वो अभी भी आने की कोशिश कर रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि मुकम्मल तौर पर जो पानी है उसने घरों को घेर लिया है और घरों में दाखिल हो गया। इन फसलों को जो है वो तबाह कर दिया। फसलें तैयार थीं, इनको जो है वो अब कटाई का था, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर अब ये तबाह कर दिया है। पानी का जो रेला है इंतजामिया ने हमें बताया कि उसमें मजीद जो है वो इजाफा होगा, तकरीबन 10 लाख और 9.5-10 लाख के आसपास। बहुत शुक्रिया आपका अरफा फिरोज़की। चिन्योट की सूरत हाल से मैं आका कर रहे थे। तांदलियावाला से हमाद अहमद, सियालकोट से उमर इजाज, हाफिजाबाद से राना आंसर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।